Dear students, a very good morning to all of you. आज हमारा टॉपिक जो है वो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स कि इमेज कैसे बनती है कनकेव मिरर्स के अंदर। इसके लिए जो डिफरेंट रूल्स हैं, 4 रूल्स हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह की इमेज बनेगी कनकेव मिरर्स के अंदर। कनकेव मिरर में किस तरह की इमेज बनेगी ये डिसाइड होता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा। क्योंकि हम पहले ही बता चुके ऑब्जेक्ट है वो हमें लेफ्ट साइड में रखना है और ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशंस पे रख सकते हैं। तो हमारे पास 6 ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, हम इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, जो हम रे डायग्राम में दिखाई नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी मतलब वो बहुत ज़्यादा दूर होगा। सेकंड, हम अपने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख सकते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं हमने सी के पीछे अपने ऑब्जेक्ट ओ को रखा है। या फिर हम सी के ऊपर रख सकते हैं एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में भी हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। या फिर हम एफ पे रख सकते हैं फोकस पे, और यहाँ फोकस और पोल के बीच में अपने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हम एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उस वक्त हमारे इमेज जो होगी वो किस तरह की बनेगी। सपोज इस डायग्राम में आप देख रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा है कि इन्फिनिटी का मतलब वो इतना ज़्यादा दूर होगा कि हम उसको रे डायग्राम में नहीं दिखा सकते, या बहुत ज़्यादा दूर हम कहेंगे, या जिसको हम इस डायग्राम में नहीं दिखा सकते हैं। सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है और इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल ही होंगी। इसीलिए हमने 2 लाइट रेज ड्रा की हैं जो कि अभी हम मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं जो कि इन्फिनिटी पे है। अब जो 2 लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं तो अपने रूल्स के हिसाब से हम देखेंगे जब लाइट रेज पैरेलल होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब इनका रिफ्लेक्शन होगा तो आप देख रहे हैं ये लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये आ रही है इसका भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये लाइट रेज कहाँ पे मीट हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे लाइट रेज मीट होंगी वहीं पे तो हमारी इमेज बनेगी। अभी हम देखेंगे इमेज कहाँ पे बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो फोकस पे मीट हो रही है, तो इसका मतलब हमारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो फोकस पे ही बनेगी। तो इसलिए हमने इसका आंसर लिखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कैसे बनेगी। इमेज इज फॉर्मूला प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है लेकिन उसकी इमेज फोकस पे बन रही है। ये इमेज जो है कि वो रियल इमेज होगी क्योंकि सच में लाइट रेज मीट हो रही है फोकस पे, तो ये रियल इमेज होगी। और ये इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड इमेज होगी। इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट साइजेड इमेज होगी यहाँ पे, और जिस का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा उसको हम डिमिनिश्ड इमेज भी कह सकते हैं, तो हमने लिखा है इमेज डिमिनिश्ड आर पॉइंट साइजेड। अब सेकंड केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को इसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, अब इन्फिनिटी से इसको सी के पीछे लेके आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब इसमें हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनेगी, तो हमने 2 रूल्स फॉलो किए हैं। एक, हमने एक इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा की है और इसका रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये फोकस के बीच में से चली गई है। सेकंड इंसिडेंट लाइट रे हमने यहाँ से ड्रा की है, ये सेकंड इंसिडेंट लाइट रे, तो ये फोकस में से आ रही है तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि फोकस में से आ रहे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। अब ये रिफ्लेक्टेड, ये हमारी एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, जहाँ पे ये मीट होगी वहीं पे तो इमेज बनेगी। तो ये इस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं तो इस पॉइंट पे हमने आई लिखा तो ये हमारी इमेज बन रही है, तो ये हमारी इमेज बन गई। अभी इमेज कैसी होगी, इमेज इज फॉरवर्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो सी एंड एफ के बीच में आप देख रहे हो इमेज बन रही है, सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और इमेज जो है ये भी रियल इमेज है क्योंकि लाइट रेज का एक्चुअल मीट हो रहा है, एक्चुअल मीटिंग हो रही है लाइट रेज की, तो ये रियल होगी। और ये इन्वर्टेड इमेज भी बन रही है, उल्टी बन रही है। और इमेज जो है वो हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट से स्मॉल है, तो इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को अपने सी पे रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, एक लाइट रे हमने यहाँ पे इंसिडेंट की है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो टू द फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस के बीच में से जा रही है। दूसरी लाइट रे हमने फोकस में से ही ड्रा की है, फोकस में से आने वाली लाइट रे जो होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल के आएगी। तो हम देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रेज अभी कहाँ पे मीट हो रही है, हमारी एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये दूसरी है, तो ये इस पॉइंट पे मीट हो रही है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, तो हमने लिखा है यहाँ पे आई इमेज।
तो अब हम बताएंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, आपके कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, नीचे की ओर इमेज बन रही है। इमेज यहाँ पे भी रियल है, क्योंकि इस इमेज को भी हम स्क्रीन पे हासिल कर सकते हैं। इस इमेज जो है ये भी बन रही है जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे सच में मीट हो रही हैं, और ये रियल होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, और इसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज एक जैसा होता है, तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में लेके आते हैं, थोड़ा नज़दीक लेके आएंगे, इससे पहले सी पे था, सी और एफ के बीच में इसको लेके आए हैं, तो यहाँ से हमने एक लाइट रे ड्रा की है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस में से चली जाएगी। दूसरी लाइट रे हमने फोकस में से ड्रा की है, तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, जहाँ पे मीट होंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये लाइट रे जा रही है, ये लाइट रे जा रही है, तो ये इस पॉइंट पे मीट हो रही है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ये इमेज जो है सी के पीछे बन रही है, सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, लेकिन इमेज सी के पीछे बन रही है। और इमेज जो है ये भी इन्वर्टेड इमेज है और रियल इमेज है, और ये इमेज जो है हमारे ऑब्जेक्ट के साइज के मुकाबले में उससे बड़ी है, तो हम कहेंगे ये बिगर है। इस इमेज को हम मैग्नीफाइड इमेज भी कहते हैं, जिस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड सी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल इमेज है क्योंकि सच में लाइट रेज मीट हो रही है, और इन्वर्टेड इमेज है और इस इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो हम कहेंगे एक मैग्नीफाइड इमेज है। अब उसके बाद अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर प्लेस कर दिया है। हम एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे, तो इस लाइट रे का रिफ्लेक्शन हो जाएगा फोकस के बीच में से। सेकंड लाइट रे हमने कुछ इस तरह से इंसिडेंट की है, जैसे वो पड़ रही है आपके पोल के ऊपर, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, जब रिफ्लेक्शन होगा इस लाइट रे का तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद हम देख रहे हैं हमारी दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ऐसे जा रही हैं, ये यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से जा रही है, और हम देख रहे हैं कि ये लाइट रे जो वहाँ से निकल रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद, ये दोनों की दोनों लाइट रेज जो है वो पैरेलल है, तो इसका मतलब ये आगे कहीं पे भी मीट नहीं होंगी। तो इस इमेज को हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज से रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये भी नीचे की ओर बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड इमेज ही होगी, जहाँ पे भी आगे कहीं पे बनेगी हो सकता है, और ये बहुत बड़ी इमेज होगी, इसको कहेंगे हम हाईली मैग्नीफाइड इमेज। अब फाइनली हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा मिरर के नजदीक लेके आते हैं, फोकस और पोल के बीच में इस ऑब्जेक्ट को हमने लाया है यहाँ पे। अब इसमें हम देखेंगे कैसे इमेज बनेगी। तो हमने एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली है, तो वो यहाँ से फोकस के बीच में से जा रही है। सेकंड हमने पोल पे डाली है, पोल पे ड्रा करने के बाद हमारा एंगल आई और एंगल आर एक जैसा होगा, तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाती है। अब हम देख रहे हैं हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ये हमारी एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये हमारी दूसरी, तो ये यहाँ पे कहीं पे भी मीट होने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे भी इमेज नहीं बनेगी। लेकिन अगर इनको हम बैकवर्ड्स मिरर के पीछे ड्रा करते हैं, तो हमें लगता है कि पीछे इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मीट हो रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज यहीं पे बनेगी। तो इस केस में हमारे कन के मिरर के अंदर हमें इमेज मिलेगी, और इमेज जो होगी मिरर के, हम कह सकते हैं मिरर के पीछे हमें इमेज बन रही है, हमें इमेज मिल रही है। और ये इमेज जो ये वर्चुअल है, क्योंकि सच में लाइट रेज मीट नहीं हो रही हैं, और ऐसी इमेज को हम स्क्रीन पे भी हासिल नहीं कर सकते हैं, और ये वर्चुअल इमेज कहलाएगी, और ये इरेक्ट इमेज होती है। लेकिन इसका साइज जैसा कि आप देख रहे हो, ये इस इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी हमारी इमेज है, तो इसको भी हम कहेंगे एक मैग्नीफाइड इमेज है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कन्वेक्स मिरर से। तो कन्वेक्स मिरर, जिसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि जब एक कन्वेक्स मिरर के ऊपर लाइट रेज पड़ती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, हम ये कहेंगे कि उसका डाइवर्जेंस हो रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का। इसके लिए भी हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे कन्वेक्स मिरर्स के लिए, कि कैसे वो इमेज बनाते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल वन क्या है हमारा, जो इंसिडेंट लाइट रे होती है अगर ऐसे आ रही है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, जो ही कन्वेक्स मिरर से इसका रिफ्लेक्शन होगा, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, और जब इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, हमें लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है इसके फोकस से आ रही है। तो ये पहला रूल याद रखना है। A ray of light falling on the mirror, a ray of light falling on the mirror in a direction parallel to principal axis, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन के मुकाबले में, it
appears to be coming from the focus of convex mirror. रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि ये फोकस में से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रही है लेकिन ऐसा लग रहा है फोकस के बीच में से, फोकस में से आ रही है। ठीक है, तो ये पहला रूल है। सेकंड रूल हमारा क्या है? A ray of light incident on convex mirror on passing through the focus it will become parallel to the principal axis. अगर इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है जैसे हमें लग रहा है कि ये फोकस के बीच में से पास होने वाली है, कन्वेक्स मिरर पे पड़ते ही इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि हमें लगेगा कि ये फोकस में से जा रही थी लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ हमने लिखा है a ray of light incident on convex mirror, a ray of light incident on convex mirror which appears to be passing through the focus, जो हमें लग रहा है कि फोकस के बीच में से जा रही है, becomes parallel to principal axis, ये क्या हो जाएगी? parallel to principal axis after reflection from the mirror। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड रूल क्या है? a ray of light falling on a mirror, अगर एक लाइट रे यहाँ पे ऐसे आ रही है जैसे आप देख रहे हैं इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पे है, ये मिरर पे ऐसे पड़ रही है जैसे कि ये जाने वाली है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से, लेकिन जब ये मिरर पे पड़ेगी इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि ये वहीं से वापस जाएगी जहां से ये आई थी, जिस डायरेक्शन में आई थी, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से फिर से वापस जाएगी। तो ये है हमारा थर्ड रूल। A ray of light falling on a mirror on passing through the center of curvature, it does not actually pass through but it appears to pass through the center of curvature, it gets reflected along the same path, जहां से आई थी उसी डायरेक्शन में उसी रास्ते से वापस भी चली जाएगी। हमारा फोर्थ रूल क्या है? जो इंसिडेंट लाइट रे और जो अगर इंसिडेंट लाइट रे जो होती है वो अगर पोल पे पड़ती है, पोल ऑफ द मिरर पे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और रिफ्लेक्टेड लाइट रे कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे बराबर होंगे, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी वो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है, आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये आपके यहाँ पे नॉर्मल का काम करती है। ठीक है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, अगर एक लाइट रे मिरर पे पड़ रही है, इंसिडेंट है, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये नीचे हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अगर इंसिडेंट रे आपके मिरर के पोल पे पड़ रही है तो ये इस तरह से उसका रिफ्लेक्शन होगा ताकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होंगे वो बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉरवर्ड बाय कन्वेक्स मिरर, किस तरह से अब इमेजेस में बनेंगे। रूल्स हम पढ़ चुके हैं, 4 रूल्स हैं हमारे पास। अब कनकेव मिरर जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि 6 अलग जगहों पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। इन्फिनिटी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फोकस पे रख सकते हैं, और फोकस और पोल के बीच में भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सिचुएशन है कन्वेक्स मिरर के, जब कन्वेक्स मिरर की जब हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पोजिशन पे हम रख सकते हैं, या तो इन्फिनिटी पे रखेंगे जो हम रे डायग्राम में दिखा ही नहीं सकते, या फिर कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट चूंकि हमें हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है एज पर साइन कन्वेंशंस। अभी आज हम ऑब्जेक्ट्स को इस मिरर में राइट साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभी फोकस जो हमारा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, बाकी जितने भी पोजिशन हमने कनकेव मिरर में इस्तेमाल की थी वो सारे राइट साइड में है। तो अभी हमारे पास 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। एक या तो इन्फिनिटी पे रखेंगे, या तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे अपने ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो हमने लिखा है ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी और इट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रखेंगे पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे, जब इसको इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उस वक्त किस तरह की इमेज बनेगी हमारे पास। तो सपोज यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे, और ये हम जानते हैं जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है उससे जो लाइट रेज आने वाली होती है वो पैरेलल होती हैं। सपोज यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, अब हमने 2 इंसिडेंट लाइट रेज ड्रा की हैं, तो ये हमारी हो गई इंसिडेंट रेज, दिस आर इंसिडेंट रेज, ये हो गई हमारी इंसिडेंट। तो 2 इंसिडेंट रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रा की है, जो ही ये इस कन्वेक्स मिरर पे पड़ेंगी, ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर पे पड़ने के बाद चूंकि पैरेलल लाइट रेज हैं तो एज पर आवर रूल्स दे विल रिफ्लेक्ट इन सच अ वे सो दैट दे अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। ये लाइट रे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली यार इसका भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है इस पॉइंट से आ रही है। ठीक है, अब हम देखें इमेज कहाँ पे बनती है। इमेज वहां पे बनती है जहाँ पे लाइट रेज या तो एक्चुअली मीट होंगी और दे अपीयर टू मीट
ऐसा लगेगा वहाँ पे वो मीट हो रही हैं। अभी यहाँ पे सच में तो ये मीट नहीं हो सकती रिफ्लेक्ट लाइट, क्योंकि दो अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करने पे हमें लगेगा कि फोकस पे ही मीट हो रही हैं, तो इसका मतलब हमारी इमेज फोकस पे ही बनेगी। तो इसलिए हमने लिखा जब हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे हमारी इमेज जो होगी वो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। इमेज कैसी होगी? ये वर्चुअल इमेज होगी, ये वर्चुअल इमेज, क्योंकि इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, स्क्रीन पे इसको नहीं ले सकते हैं, और वर्चुअल इमेज यूजुअली इरेक्टिव ही होती हैं। तो हमने देखा कि वर्चुअल इमेज इरेक्टिव होती, तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद क्योंकि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने रखा था शायद, या हो सकता है, और वो बहुत बड़ा होगा, तभी जाके वहाँ से लाइट रेज, इतनी पैरेलल लाइट रेज आ सकती है मिरर तक। तो हम देखेंगे उसका साइज बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमें इमेज मिली है वो एक पॉइंट साइजेड इमेज मिली है, इसीलिए हमने कहा कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड इमेज है। डिमिनिश्ड इमेज का मतलब इसका साइज बहुत छोटा है। अब इसके बाद सेकंड केस जो हमारे पास है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे रख रहे हैं बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अब इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने दो लाइट रे ड्रा की हैं, क्योंकि दो लाइट रेज हमें मिनिमम चाहिए। एक इंसिडेंट लाइट रे हमने पैरेलल ड्रा की है प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है जैसे कि वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से आ रही है। सेकंड लाइट रे हमने यहाँ पे पोल पे ड्रा की है, और इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है ताकि एंगल आई और एंगल आर जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब फिर से हम देखेंगे इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज वहाँ पे बनेगी जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट होंगी। लेकिन अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ से जा रही है और ये वाली नीचे जा रही है, तो यहाँ पे बाहर मिलने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन जब इन लाइट रेज को, रिफ्लेक्टेड लाइट को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये लाइट रेज इस पॉइंट पे मिलेंगी, तो हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो वहीं पे हमें मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉरवर्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जैसे कि आप देख रहे हैं पोल और फोकस के बीच में आपकी इमेज बन रही है, और ये इमेज जो है ये भी वर्चुअल इमेज है, क्योंकि सच में लाइट रेज मीट नहीं हो रही, इस इमेज को भी हम स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज वर्चुअल इमेज एंड इट्स आल्सो एन इरेक्ट इमेज। लेकिन फिर से हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर जो है इसके अंदर इस इमेज का साइज जो है वो फिर भी ऑब्जेक्ट से छोटा ही है इसका साइज, ठीक है। तो इन ऑल द केसेस and a convex mirror forms smaller image whose size is smaller than the object, and all the images are virtual and erect. Thanks, this is all for today. In next video we will be discussing about that this uses of spherical mirrors, and we have another topic regarding the mirror formula and the linear magnification. Thank you.